अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सैलरी के बेसिस पे अचीव नहीं किया जा सकता तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि सैलरी एक पे चेक नहीं है, एक सीट्स है। और अगर इस सीट्स को सही जगह पर इस्तेमाल करोगे तो किस तरीके से ये आपके लिए एक बड़ा सा वेल्थ क्रिएट करके दे देगा और आपकी सारी चीज़ें, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, अलग अलग तरीके का गोल्स हो, वो सारी चीज़ें पूरा कर सकता है। लेकिन इसके कुछ शर्तें हैं और ये किस तरीके से आपके लिए कंपाउंड वेल्थ जनरेट कर पाएगा, इसको आज के वीडियो में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सो कंपाउंड ग्रोथ एक ऐसा मैजिक फॉर्मूला है जो कि डिटेल्स में आपको बताता है कि किस तरीके से आप अपने सैलरी से भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, इससे ग्रो नहीं किया जा सकता या उससे उस लेवल पे नहीं जाया जा सकता जहाँ पे आप अपने टारगेट्स को, अपनी गोल्स को, अपनी एम्स को या अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओ। इसी के बारे में आज का वीडियो है। कंपाउंड ग्रोथ क्या होता है? अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो कंपाउंड ग्रोथ में आपके पैसे, आपके पैसों के ऊपर के पैसे आपके लिए पैसे कमा के देते हैं। सिंपली जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर मिलने वाला ब्याज आपको और पैसे कमा के देता है, ताकि आप बहुत ही आराम से अच्छे तरीके से ग्रो कर सको। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है कि आपने पैसे डाले और आपको पैसों के पैसे कमा के देना शुरू कर देते हैं। पैसों के ऊपर पैसा तभी बनना शुरू होता है जब आप अपने लिए जो भी ग्रोथ फंड आप चूज करते हो या जो भी ग्रोथ में आपको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ पे आपको रिटर्न दे सकता है, वो एक लंबे टाइम पीरियड के बाद मल्टीप्लाई होना शुरू करता है। और उस टाइम पीरियड तक आपको इस चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा कि आपके पैसे के ऊपर के पैसे आपके लिए पैसे जनरेट करके देना शुरू कर दें। आप ऐसे समझिए कि अगर आप 25 साल की एज में शुरू करते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपके पास टाइम ज़्यादा है तो क्या करेगा कि अगर आप कम इन्वेस्ट करते हो तो भी आपके लिए एक बड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करेगा। लेकिन अगर यही चीज़ आप 40 के एज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो वैसे में क्या हो जाएगा कि आपके पास टाइम कम है, और जब टाइम कम है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। तो दो सिनेरियो है, या तो अपना टाइम इन्वेस्ट करो या फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करो। और अगर टाइम पे फोकस करते हो तो बिल्कुल छोटे से अमाउंट से भी एक बड़ा वेल्थ की तरफ आप बढ़ सकते हो। की मैसेज यही है कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप ये चीज़ें स्टार्ट करना शुरू कर दो। इसमें कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि लोग सोचते हैं कि अभी मेरी सैलरी बहुत ही कम है, जब बढ़ेगी तो मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा, अभी तो मेरे खर्चे ही नहीं चल रहे हैं इससे। अब क्या होता है कि जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो हो सकता है कि उसमें 4-5 साल का टाइम गैप जो है वो लग जाता है। अब जब ये टाइम गैप होता है ना, तो जिस हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट करती है उस टाइम गैप को आपकी जो इंक्रीमेंट वाली सैलरी है ना वो फील नहीं कर पाती है। सो जो ग्रोथ का चांसेस था ना उस टाइम पीरियड को आपने मिस कर दिया। अब अपने लाइफ के अगर 5 साल सोचो मिस करते हो, 10 साल मिस करते हो, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो 10 साल का गोल था वो थोड़े अमाउंट से भी हो सकता था कि उस गोल के आसपास आप जल्दी पहुंच जाते, बजाय कि आप अपने इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे हो और सोचते हो कि जब इंक्रीमेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा। लेकिन उस टाइम फ्रेम को आप कभी भी मैच नहीं कर पाओगे, और चाहे कोई भी इंक्रीमेंट क्यों ना हो, ये जो गैप बन जाता है ना टाइम का, इसे फील नहीं कर सकता। नेक्स्ट, लोगों के पास बहुत सारे बहाने रहते हैं कि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है या फिर मैं इस हालत में नहीं हूँ कि इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। सो सच में अगर आप चाहते हो ना कि इसके बारे में समझना, तो ये बात ध्यान रख लेना कि कोई भी अमाउंट छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके पास जो टाइम है ना वो कितने सालों का मिल रहा है। आप ऐसे ले लो कि अगर आप 500 रुपया भी अपने 20 के एज से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो, आप जब तक रिटायर होते हो, 60 तक जाते हो, तो ये अमाउंट देखोगे ना कि बहुत ही बड़ा बन जाएगा। और वही अमाउंट आप बड़ा कर दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो। आपने जो है 2000-5000 इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट अपने 40-45 की ऐसे शुरू करते हो, तो आप देखोगे कि जो वो वाला टाइम गैप आपके पास गया है ना 15-20 सालों का, वो टाइम गैप आप इस अमाउंट से भी फील नहीं कर पाओगे। तो अमाउंट छोटा हो या बड़ा ये मायने नहीं रखता, स्टार्ट कितना जल्दी करते हो ये ज़्यादा मायने रखता है। सो इसका सीक्रेट की यही है कि आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है और आप जिस गोल के लिए जा रहे हो उसमें पेशेंस रखना है। सो अब सवाल बनता है कि आप किस तरीके से अपना एक्शन प्लान बनाओ ताकि इस गोल को, जो हम लोग कह रहे हैं कि गोल अचीव करना, उस गोल को प्राप्त भी कर लो और कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी भी मिस ना हो। तो इसके लिए 3 रूल है जो कि आपको याद रखना है। नंबर 1, अ स्मॉल स्टेप लो, यानी कि आपके पास जितना है वो स्मॉल स्टेप ले लो। आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने जो अपना इन्वेस्टमेंट सबसे पहले शुरू किया था
₹100 से जो है शुरू किया था, और मैं ऐसे म्यूचुअल फंड खोजा था जहाँ पे ₹100 में, वो भी SIP नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो सके। अब ऐसा लगता था कि ₹100 में क्या ही इन्वेस्टमेंट होगा, और ₹100 में देखोगे तो बहुत सारे जो चार्जेज जो होते हैं वो कट के ऑलमोस्ट आपको ₹99 जो है वो इन्वेस्ट होता था। लेकिन जब धीरे-धीरे जब कंसिस्टेंसी बढ़ाओगे ना, तो आपके अंदर एक चुल मचने लगेगी कि जहाँ पे आप 100 से स्टार्ट करोगे, 500 से स्टार्ट करोगे, 2000 से स्टार्ट करोगे, तो वो क्या हो जाएगा कि धीरे-धीरे जो है आपका बढ़ते जाएगा, और आपकी आदतें बन जाएगी ऐसी कि जब भी आपके पास कुछ पैसे बचेंगे या कुछ अलग तरीके से आप सोच रहे हो, आपको लगता है कि हाँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट कर दो। जो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ कि मैं किस तरह का जो है वो SIP नहीं करता। मेरे पास क्या होता है कि जैसे मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरे पास जो है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है, मैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। और ये रूटीन जो है ना, हो सकता है कि इसमें आप बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी ना मेंटेन कर पाओ, क्योंकि ये एक रैंडम सिनेरियो होता है। आप डिसीजन ले पाते हो या नहीं ले पाते हो। ध्यान रख लेना कि आप स्टार्ट तो करो सबसे पहले, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप एक बार स्टार्ट करना शुरू कर दो। नंबर 2, सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनो। अब देखो, अगर आप सबसे पहले शुरुआत करना चाहते हो, जानते हो कि रिस्क बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो आप FD से शुरुआत करो, म्यूचुअल फंड से शुरुआत करो, ऐसे फंड से इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको लगे कि रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये इस वजह से नहीं कि वो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देगा, वो इस वजह से है कि आपकी हैबिट उस तरीके से फॉर्म हो जाए कि अब आपको इन्वेस्टमेंट पे और अपनी सेविंग्स पे विश्वास होना शुरू हो जाए कि हाँ, अब आप धीरे-धीरे कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। और जब अभी एक बार आपको ग्रोथ दिखाई देगा ना, तो आप ना चाहते हुए भी इन्वेस्ट करने के लिए अपने आप ही रेडी हो जाओगे। नंबर 3, कमिटमेंट रखना होगा। अब देखो, मैजिक जो है ना, ये कभी भी ओवरनाइट नहीं होता। कंपाउंडली ग्रो करना चाहते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने पैसा डाला और कल आपके पैसे बन गए। इवन आप चाहते हो कितना भी बड़ा जो है आप गोल अपनी अचीव कर लो, तो अगर आप बड़ा गोल लगाना चाहते हो और चाहते हो कि 1 साल, 1.5 साल के अंदर आपके पास एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उसके लिए आपको बहुत ही बड़ा अमाउंट डालना ही पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि छोटे-छोटे अमाउंट से एक बड़ा फंड आप क्रिएट कर लो, तो उसके लिए आपको जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है, उस पे फोकस करना पड़ेगा। और वो तभी हो पाएगा कि टाइम आपके साथ हो, और टाइम जितना ज़्यादा आप दोगे, उसके हिसाब से जो आपका ग्रोथ होगा वो एक्सपोनेंशियल जो है वो रहने वाला है। और ऐसा नहीं है कि जो अर्ली इन्वेस्टमेंट है ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, एक माइंडसेट का डेवलपमेंट भी है। ये आपका माइंडसेट बताता है कि किस तरीके की ग्रोथ के लिए आपको जाना चाहिए और कैसा जो है फोकस रखना चाहिए। इंस्टेंट मनी आप शायद कभी बना पाओ, कभी ना बना पाओ, लेकिन जो कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है, ओवर द टाइम जो ग्रोथ होगा, वो ग्रोथ आपके साथ रहेगा, और उस ग्रोथ को आप हर स्टेप पे ट्रैक करते जाओगे। आप देखते जाओगे कि आज आप इस लेवल से इस लेवल पे धीरे-धीरे जो है ग्रो करते जा रहे हो। सो अगर आज आप चाहते हो कि जो कंपाउंडिंग का ग्रोथ है ये आपके फेवर में काम करे, तो एक्शन आज से लेना शुरू करो। और अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है, तो अपने दोस्तों, फ्रेंड, फैमिली सबके साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी एक स्टेबल ग्रोथ प्लान को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। सो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही ग्रोथ वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए